हाय गाइस आज अपना क्लास नंबर 13 ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर की और यूनिट नंबर सेकंड की क्लास नंबर सेकंड। क्या बोला मैंने सर? मैंने बोला यूनिट नंबर सेकंड की क्लास नंबर सेकंड और पूरे पार्टनरशिप वाले चैप्टर की देखी जाए तो क्लास नंबर 13। सर अपन ने लास्ट क्लास नंबर जो 12 थी उसके अंदर अपन ने अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने क्या किए थे सर, कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। कुछ नहीं सर, हमने सिर्फ एक कल इलस्ट्रेशन नंबर 1 वाला जो एग्जाम्पल है उसको पूरा समझा, उसको ढंग से करा। आई होप सर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने घर जाके उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो सर आज अपन क्या करने वाले हैं सर, आज भी हम इस अमलगमेशन ऑफ जो फर्म वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो उसको अपन यहाँ पे क्लास में कवर करेंगे, अगर सिमिलर क्वेश्चन होगा तो उसको मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। तो सर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं कराओगे क्या? सर कराऊंगा, सारे इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट वो टॉपिक बाय टॉपिक होंगे सर। अभी हमने उसका टॉपिक नहीं पढ़ा है। क्लियर? यस सर। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है सर, सेम डिट्टो सिमिलर क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है किसके जैसा? इलस्ट्रेशन नंबर 2 के जैसा। तो सर ये आपका क्या है, एक होमवर्क है सर। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसमें क्या है। वो सर देखो, दो पार्टनरशिप फर्म है, एक एक्सएन कंपनी और एक वाईएन कंपनी, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है अपन को न्यू फर्म का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ठीक है, सेम अपन को ये देखो गुडविल दे रखी है 75,000 और 40,000 दोनों को जोड़ देंगे। बिल्डिंग मशीनरी मोटर अपन को इनको रिवैल्यूएशन दे रखा है। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है इनका भी अपन को रिवैल्यूएशन दे रखा है। तो सर सेम क्वेश्चन है और रिक्वायरमेंट भी सर सेम है। रिक्वायरमेंट भी इन्होंने क्या बोली है, इन्होंने रिक्वायरमेंट भी यही मांगी है कि आपको गुडविल को बताना है कि गुडविल कैसे एडजस्ट होगी। तो वो आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी जो अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 में की थी। और आपको क्या करना है सर, बैलेंस शीट बनानी है ऑफ एक्सवाईएन कंपनी की बाय कीपिंग, रखते हुए पार्टनर्स की कैपिटल को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग ए कैपिटल ऑफ बी एज ए बेसिस। तो सर हमने लास्ट वाला जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था उसके अंदर भी हमने एक पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके कैसे अपन टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और उसको हम कैसे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ये हमने लास्ट वाले एग्जांपल में सीखा था। सेम इलस्ट्रेशन है सर, सेम सॉल्यूशन होगा। आप इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को सर आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो सर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। दोनों का लिंक और नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो के। क्लियर? यस सर। तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो आपका होमवर्क हो गया। नाउ आज जो अपन करेंगे वो करेंगे सर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि सर क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद तो सर मुझे नहीं लगता कि अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी डाउट होगा कोई। सीरियसली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आईसीए ने अपने स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर रखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़े सर? यस। क्या लिखा हुआ है सर? एक सेकंड, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है सर, देखिए। पी है, क्यू है, पार्टनर्स है पीएन कंपनी के, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। क्यू और आर पार्टनर है आरएन कंपनी के, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो ये क्यू है वो आपका कॉमन पार्टनर हो गया। यस सर, समझ में आई क्या बात? यस। दे डिसाइडेड टू अमलगेमेट एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी। कौन सी? पीक्यूआरएन कंपनी, जिनका न्यू रेशियो क्या है 3:2:1 है। क्या सर ये कल हमने करा था इलस्ट्रेशन नंबर 4 जब अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो किया था, क्या उसमें सेम यही सारी चीजें लिखी हुई थी? यस सर, बस नाम चेंज थे। यस। बैलेंस शीट आपको दोनों कंपनीज की गिवन है। यस सर। बैलेंस शीट के बाद क्या बोला गया है, जो अमलगमेट फर्म है, मतलब कौन सी? पीक्यूआर कंपनी, जो नई कंपनी बन रही है, वो टुक ओवर करेगी द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बिल्डिंग किस पे ले रही है? पीएन कंपनी का इतने रुपए पे, प्लांट एंड मशीनरी पीएन कंपनी का इतने रुपए पे, और जबकि आरएन कंपनी का कितने रुपए पे? 2 लाख रुपए पे। जो भी स्टॉक इन ट्रेड है उसको कितने रुपए पे ले रही है? प्लस 20% लेकर। गुडविल पीएन कंपनी की कितनी है? 1,20,000, आरएन कंपनी की 60,000 है। बट द सेम विल नॉट बी अपेयर इन द बुक्स ऑफ पीक्यूआरएन कंपनी, मतलब वही गुडविल का एडजस्टमेंट करना है आपको। पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म विल ब्रिंग नेसेसरी कैश, क्या ले बोल रहा है? कैश लेकर आएंगे टू पे करने के लिए अदर पार्टनर्स को टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो मतलब सर जो भी अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आइडियल कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल के बीच में, वो किससे करेंगे? कैश के थ्रू करेंगे। क्या ये लाइन समझ में आई क्या आपको? क्या ये चीज समझ में आई क्या? वापस पढ़ा देता हूं क्या लिखा हुआ है। पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म के जो पार्टनर्स होंगे वो विल मतलब लेकर आएंगे कैश कितना, जितना नेसेसरी है टू पे करने के लिए अदर पार्टनर को, ताकि क्या हो जाए, इनकी जो कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। समझ में आई बात? उसके लिए वो क्या लेकर आएंगे? कैश लेकर आएंगे। क्लियर? यस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है? 12,000 है, और इसका कितना है? 26,000 है। आपको क्या करनी है? बैलेंस शीट बनानी है न्यू कंपनी की, और आपको ओल्ड कंपनी में कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सर अपन को इसके अंदर क्या क्या पूछा है? बैलेंस शीट पूछी है, और ओल्ड कंपनी के बुक्स के अंदर पूछा है। बैलेंस शीट न्यू कंपनी के बुक्स में पूछी है, और ओल्ड कंपनी के बुक्स में कैपिटल अकाउंट पूछे। इस कारण से सर ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो मैंने कराने की सोची। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये तीनों इलस्ट्रेशन आपके कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम हमारी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ये आपको होमवर्क दे दिया मैंने, और ये क्वेश्चन मैं भी आपको करवा रहा हूं टुडे, आज की क्लास में। और सर इसको मैं एलडीआर भी मार्क करवा देता हूं। जब भी आपको अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो तो क्वेश्चन नंबर 1 को करिए, प्लस जो मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवाया है वो कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है सर। समझ में आई बात? यस सर। तो इसका सर स्टार्ट करें। यस। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं सर? स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं सर? स्टेप नंबर 1 में फटाफट से देखिए सर। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं अपन? फाइंड आउट रैंक। यस सर, फाइंड आउट रैंक सॉरी सर, HRC में थोड़ा पढ़ रहे हैं अपन। फाइंड आउट गुडविल एडजस्टमेंट, अपन गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। यस सर। कौन कौन पार्टनर है? कौन कौन है पार्टनर सर? सर पार्टनर है PQR। यस सर, पार्टनर है PQR। ओल्ड कंपनी कौन कौन सी है सर? एक तो ओल्ड कंपनी है सर PN कंपनी, एक है RN कंपनी। एक तो है PN कंपनी, एक है RN कंपनी। सर PN कंपनी में कौन पार्टनर है? PN कंपनी में PNQ, और एन कंपनी में QRNR। ठीक है। और PA एंड कंपनी की गुडविल कितनी दे रखी है सर अपन को? PN कंपनी की गुडविल दे रखी है सर 1,20,000। कितना सर? 1,20,000। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। और इसका कितना? RN कंपनी का 60,000 है। यस सर, 60,000 इन किस रेशियो में? देखिए सर, PN का कितना है? 3:1। इसका कितना है? 2:1। क्लियर? यस सर, 2:1। सर फटाफट से बांटिए। 90,000, 30,000, 40,000 एंड 20,000। मैंने बताया था नेगेटिव में बटेगा, कल बताया था सर मैंने आपको क्वेश्चंस में। यस सर, 90,000 नेगेटिव, 70,000 नेगेटिव, 20,000 नेगेटिव। लॉजिक क्लियर? समझ में आया? यस सर। न्यू कंपनी PQR किस रेशियो में सर? 3:2:1 के रेशियो में। इन 3:2:1 के रेशियो में। टोटल गुडविल कितनी है सर? 1,80,000। तो 90,000 यहां आ जाएगा, 60,000 यहां आ जाएगा, 30,000 यहां आ जाएगा। समझ में आया क्या सर? मैंने 1,80,000 को इस रेशियो में बांट दिया। ये 0 हो गया, ये 10,000 नेगेटिव का, ये 10,000 पॉजिटिव का। क्या एंट्री बताई थी मैंने कल? पॉजिटिव अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव अकाउंट। यस सर। तो एंट्री क्या करेंगे? R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट। क्या सर ये चीज समझ में आई या नहीं आई? पहले तो सर आप मुझे इतने का जवाब दीजिए, क्या ये ट्रीटमेंट समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आया ये अपन ने कैसे क्या करा? यस सर, क्लियर।
किसी को कोई दिक्कत है क्या सर यहाँ तक के सॉल्यूशन में, स्टेप नंबर 1 में? नो सर। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, आइए स्टेप नंबर 2 पे भी। स्टेप नंबर 2, रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट। किसका इम्पैक्ट देखेंगे अब अपन? रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट देखेंगे। यस सर। कौन कौन सी कंपनी है? एक तो पी एंड कंपनी है, एक आर एंड कंपनी है। यस सर, यस। आइए क्या रिवैल्यूएशन है देखें। यस सर। क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग ऑफ पी एन कंपनी। बिल्डिंग ऑफ पी एन कंपनी कितने रुपए में वैल्यू की गई? 1 लाख रुपए में। यस सर। अब देखते हैं पी एन कंपनी की बिल्डिंग कितने की है। पी एन कंपनी ये रहा। यस सर। इसमें बिल्डिंग 50,000 की है। अपन ने वैल्यू कितने में करी सर? 1 लाख रुपए में वैल्यू करी। इट मीन्स कि सर अपन को 50,000 का गेन हो गया। यस सर। तो बिल्डिंग में अपन को 50,000 का गेन हो गया। यस सर। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पी एन कंपनी वॉज वैल्यूड एट 2,50,000। पी एन कंपनी का 2,50,000 पे। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पी एन कंपनी, पी एन कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी 150 था और इसको वैल्यू कितने पे किया गया? 250 पे। मतलब 1 लाख का रिवैल्यूएशन हो गया सर। यस। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए का गेन हो गया। यस। उसके बाद सर क्या लिखा हुआ है? एंड आर एन कंपनी का कितने पे वैल्यू किया गया? 2 लाख रुपए पे। आर एन कंपनी का 2 लाख रुपए पे देखे। यस सर। देखो सर आर एन कंपनी का 2 लाख रुपए पे है और जबकि ये 1,60,000 का है और उसको वैल्यू किया 2 लाख पे, मतलब 40,000 का इधर गेन हो गया अपन को। यस सर। ये 40,000 का अपन को यहाँ गेन हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है? सारे स्टॉक इन ट्रेड को 20% एप्रिशिएट किया गया है। यस सर। तो स्टॉक इन ट्रेड पर भी अपन को प्रॉफिट हो गया 20% का। समझ में आया क्या? यस सर। तो स्टॉक इन ट्रेड देखो इधर 120 में 20% जोड़ेंगे तो डेट मीन्स 24,000 का इधर गेन हो गया और इधर 140 है, 140 में 20% जोड़ेंगे अगर तो अपने पास कितना हो जाएगा? 28,000। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आई चीज? समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ वैल्यूड। गुडविल का अपन ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इसका कर चुके हैं। देखो सर पीबीडी कितना है? 12,000 और 26,000। पीबीडी ऊपर गिवन है क्या? नहीं है सर। 12,000 26,000 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है अपनी। तो पीबीडी 12,000 नेगेटिव, 26,000 नेगेटिव। क्लियर हुआ क्या? यस सर। देखिए आपके पास नेट गेन कितना आता है? नेट गेन 50 प्लस 1,50,000, 1,74,000 माइनस 12,000 इज टू 1,62,000। 40 प्लस 78 तो 42,000। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? यहाँ तक की चीज क्लियर? यस सर। स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं सर अपन? स्टेप नंबर 3 हम करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करते हैं हम? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करें हैं सर को कितने पार्टनर हैं? पी है, क्यू है, आर है। इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? देखिए फटाफट से। इनका ओपनिंग बैलेंस है 240, 360 और 1 लाख। 240, 360 और 1 लाख। यहां तक के में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि इस सॉल्यूशन में? नो सर। उसके आगे सर अब देखिए अपन रिजर्व्स को बांटेंगे। पीएन कंपनी का रिजर्व कितना है? 50,000 का रिजर्व्स। किसका सर? पीएन कंपनी का। पीएन कंपनी का कितना है? 50,000 है। किस में बटेगा सर? पीएन क्यू में बटेगा। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 12,500 और ये 37,500 और 12,500। समझ में आई बात? अब आर एन कंपनी का कितना है सर? देखें 1,50,000। यस सर 1,50,000। ये 1,50,000 आर एन कंपनी का क्या रेशियो था? देखें यस सर। आर एन कंपनी का कितना था? 2:1 था। अरे ओल्ड रेशियो में तो बढ़ता है सर, कल बताया था ना। यस 2:1 था। मतलब डिवाइड बाय 3 तो 1 लाख यहाँ जाएगा और 50,000 यहाँ जाएगा। यहाँ तक के में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या रिजर्व वाले में? बताइए सर। मैंने इसको किस में बांटा है? ओल्ड रेशियो में बांटा है। किस में बांटा है? ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत है क्या सर? बताइए सर फटाफट से। कोई दिक्कत? नो सर। चले आगे। यस सर। कोई और कुछ है क्या? प्रॉफिट लॉस कुछ और? नहीं है सर। कुछ है क्या? नहीं है। अब क्या करते हैं अपन? रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट। यस सर। रिवैल्यूएशन पीएन कंपनी एंड आर एन कंपनी।
सर पीएन कंपनी का कितना है 1,62,000। यस सर 1,62,000। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। तो सर देखिए कितना है सर 1,62,000। 1,62,000 डिवाइड बाय कितना सर 4 इंटू 3 कितना हो गया सर 1,21,500 और 4,500। समझ में आया क्या? आर्यन कंपनी का कितना है सर 42,000। यस सर ये भी सर मैं क्या कर रहा हूँ ओल्ड रेशियो में बांटूंगा इनको भी मैं। यस सर तो 42,000 भी 2:1 में बटेगा। यस सर डिवाइड बाय 3 करेंगे 14,000 28,000 यहाँ जाएगा 14,000 यहाँ जाएगा। क्या सर यहाँ तक के में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्या आएगा बिफोर गुडविल। क्या आएगा ये बिफोर गुडविल एडजस्टमेंट। यहां तक की चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सर बताइए फटाफट से मेरे को। क्लियर? यस सर फटाफट से जोड़े 240 37,500 प्लस 121,500 कितना आता है सर प्लस 37,500 प्लस 2,40,000 इक्वल्स टू 3,99,000। समझ में आया? यस सर। क्यू का कितना आया? क्यू का आया सर पहले आर का जोड़ लेते हैं। आर का होता है 1,64,000। अब सर अपन क्यू का जोड़ लेते हैं। क्लियर? यस सर। क्या लिखा हुआ है 3,60,000 प्लस 12,500 प्लस 1,00,000 प्लस 40,500 प्लस 28,000 कितना होता है सर 5,41,000। यहाँ तक की चीज क्लियर है क्या सर गुडविल के एडजस्टमेंट से पहले की? यस सर। अब क्या अपन गुडविल का एडजस्टमेंट कर लें? यस सर। अब बताइए गुडविल के एडजस्टमेंट में कौन सी कैपिटल डेबिट हुई थी सर? आर की कैपिटल डेबिट हुई थी मतलब आर की कैपिटल में से 10,000 माइनस कर देंगे। यस सर। और किसकी कैपिटल क्रेडिट हुई थी सर? क्यू की कैपिटल क्रेडिट हुई थी तो क्यू में 10,000 ऐड कर देंगे। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? समझ में आ रही चीजें? यस सर। अब बताइए सर आफ्टर गुडविल जिससे अपन क्या कहते हैं आफ्टर गुडविल एडजस्टमेंट या जिसे अपन क्या कहते हैं एक्चुअल क्या कहते हैं इसे अपन सर एक्चुअल कैपिटल कितनी आई है यहाँ पे अपने 3,99,000 की। यहाँ पे आई है 5,51,000 की। यहाँ आई है 1,54,000 की। क्या सर यहाँ तक के सॉल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक का सॉल्यूशन समझ में आ गया सर आपको? यस सर। अब सर अपन क्या करते थे? अपन सर कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे। इसको सर मैं ब्लैक पेन से करता हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी ब्लू पेन से। क्या करते थे अपन? कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे। यस सर। इस ट्यूशन की पता है एक इंपॉर्टेंट लाइन है सर। वो इंपॉर्टेंट लाइन सर क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए सर वो इंपॉर्टेंट लाइन है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है। पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म विल ब्रिंग नेसेसरी कैश टू पे अदर पार्टनर टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इधर एक्चुअली में क्या था, जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे तो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या किया था, एक बंदे की पार्टनर की कैपिटल को बेस ले लिया था और उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से आपने मल्टीप्लाई करके आपने टोटल कैपिटल निकाल ली थी और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया था। यही किया था सर हमने हमारी क्लास नंबर 12 में। ये देखिए सर, क्या यही किया था? यस सर, देखिए क्लास नंबर 12 में ये रहा। हमने क्या करा था, ये 70,000 लिया था सी की कैपिटल को बेस। क्वेश्चन ने कहा था सी की कैपिटल को बेस लेना है, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कैपिटल आ गई थी और उसको हमने न्यू रेशियो में बांट दिया, तो हमारे पास आइडियल कैपिटल आ गई थी और एक्चुअल हमने निकाल ही ली थी। ठीक है, बट लेकिन इन दिस क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा कि सर हम कौन सी पार्टनर की कैपिटल को बेस ले। ऐसी सिचुएशन में सर हम क्या करते हैं, आइडियल कैपिटल कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं सर आपको, लिख लीजिएगा सर आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। आइडियल कैपिटल कैसे निकालेंगे सर, इफ नो बेस कैपिटल इज गिवन, अपन को गिवन ही नहीं ना कौन सी कैपिटल को बेस लेना है, देन न्यू कैपिटल
कैपिटल। न्यू कैपिटल जिससे अपन क्या कहते हैं, न्यू कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, आइडियल कैपिटल। यस सर, न्यू कैपिटल मतलब आइडियल कैपिटल विल बी एज फॉलोज। समझ में आई बात कि अगर आपको बेस कैपिटल गिवन नहीं है तो फिर आप न्यू कैपिटल कैसे निकालोगे सर। तो न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे सर, मैं बताता हूं आपको। आप पीसी पे कितना कर रहे हो, टोटल कितना पीसी आप पे कर रहे हो, उसमें से माइनस कर दोगे आप टोटल गुडविल कितनी है, जो आएगा वो होती है सर आपकी आइडियल कैपिटल। और इस आइडियल कैपिटल को आप क्या करते हो सर, इनके PSR रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? क्या ये आपने अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में उतार लिया सर? ये आपको सर आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी में उतारना है। क्लियर हुआ क्या सर, ये समझ में आया आपको? यस सर। तो सर मतलब हमारे को इस क्वेश्चन में भी टोटल पीसी पेड निकालना पड़ेगा। यस सर, हमारे को इस क्वेश्चन में भी टोटल पीसी पेड निकालना पड़ेगा। क्लियर क्या ये सर, नोट्स लिख लिया आपने? यस सर। तो टोटल पीसी पेड निकालने अपन। यस, लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल पीसी पेड। अब सर ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? मैंने आपको अमल कमीशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है नेट पेमेंट मेथड, एक होता है नेट असेट मेथड। बट सर पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है? तो PN कंपनी है और एक आपकी RN कंपनी है। क्लियर क्या, यहाँ तक की चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। देखिए सर क्वेश्चन में कहीं पेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? कहीं पेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है क्या कि पार्टनर को हम इतने शेयर देंगे, इतने रुपए के देंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे? कुछ गिवन है क्या पेमेंट की इंफॉर्मेशन? नहीं है ना गिवन। अगर पेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या हम ये लगाएंगे क्या स्वैप रेशियो गिवन है क्या? नहीं है ना। तो मतलब क्या नेट पेमेंट मेथड अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। मैंने अमल कमीशन वाले चैप्टर में आपको बहुत ढंग से समझाई थी ये चीज। यस सर। तो अब कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड क्या कहता है? सारी असेट्स अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, अनरिकॉर्डेड हो या वो रिकॉर्डेड हो, किस पर लेकर आना है? फेयर वैल्यू पे। क्या माइनस करना है? जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, किस पर? एट द रेट फेयर वैल्यू पे क्या करना है? माइनस करना है। बट ध्यान रखना वही असेट और वही लाइबिलिटी हम कंसिडर करेंगे जो कौन सी होगी? टेकन वाली होगी। क्या होगी? टेकन, जो हमने ली होगी। तो क्या सर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि ये जो न्यू कंपनी है वो ये असेट नहीं लेता है या वो असेट लेता है या वो असेट नहीं लेता? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब सर जो न्यू कंपनी है वो सारी असेट लेता है। यस सर, सारी असेट लेता है ना। यस सर। तो अपन सारी असेट का नाम लिख लेते हैं एक एक करके। यस, सारी असेट का नाम लिख लें। यस सर। आइए, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद आपका ऑफिस इक्विपमेंट, फिर उसके बाद सर आपका क्या आता है? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, फिर उसके बाद आता है सर आपके डेटर, फिर आता है सर आपके बैंक बैलेंस, फिर आता है आपके कैश, बैंक कैश, और फिर आता है ड्यू फ्रॉम RN कंपनी। कौन सा? ड्यू फ्रॉम RN कंपनी। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब एक और बात बताइए सर, ये तो हो गई सारी रिकॉर्डेड। कौन सी हो गई सर? ये रिकॉर्डेड जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है। और ये सारी असेट अपन ले रहे हैं। यस सर, रिकॉर्डेड एट द रेट टेकन है। और सारी की सारी अपन ले रहे हैं एट द रेट किस पे लेंगे सर? फेयर वैल्यू पे लेंगे। यस सर। अब उसी के साथ सर एक अनरिकॉर्डेड असेट और कौन है सर? गुडविल। अनरिकॉर्डेड असेट है ना, गुडविल भी तो ले रहे हैं ना सर अपन उसकी। यस सर, गुडविल एक अनरिकॉर्डेड असेट है। यस, क्या असेट है वो? एक अनरिकॉर्डेड। और मैंने आपको क्या बताया था? सारी असेट चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एट द रेट फेयर वैल्यू पे बुक करते हैं अपन नेट असेट मेथड में। क्लियर? यस सर। अब बिल्डिंग अपन कितने में ले रहे हैं सर? बिल्डिंग अपन इसकी 1 लाख रुपए में ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। यस सर, 1 लाख रुपए में ले रहे हैं। तो लीजिए बेसर बिल्डिंग को 1 लाख रुपए में, और इसकी 60,000 में ले रहे हैं। यस सर। प्लांट एंड मशीनरी पर आए सर अपन। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या कहा है क्वेश्चन ने? प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या कहा है क्वेश्चन ने? कि
पी एंड कंपनी में कितने में है, 150 में, और उसको अपन ले कितने में रहे हैं, उसको ले रहे हैं सर 250 में, और ये 160 की कितने में ले रहे हैं, 2 लाख में। कितने में ले रहे हैं सर इसकी, 2 लाख में। तो समझ में आया अपन क्या लिखेंगे, 2,50,000 और 2 लाख। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर, यस सर। अब ऑफिस का देखें, ऑफिस इक्विपमेंट ये कितने का है, 20,000 का, ये कितना है, 6,000 का। क्वेश्चन में फेयर वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है, तो हम क्या मानते हैं जो बुक वैल्यू है वो ये फेयर वैल्यू है। यस सर, कितना, 20,000 और 6,000, ये 20,000 हो गया, ये 6,000 हो गया। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 120 और 140। क्या कहा था क्वेश्चन ने, 20% एप्रिशिएट हो जाएगा। यस सर, 20% एप्रिशिएट करना है बाय 20%, तो मतलब 120 में प्लस 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 144, और 140 में अगर अपन 20% करेंगे तो 168। क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या चीज? यस सर। डेटर के बारे में भी कुछ नहीं कह रखा, 160 और 2 लाख है, यूं क्यों दिखा देंगे, 160 और 2 लाख। क्लियर क्या? यस सर। बैंक के बारे में क्या कह रखा है सर, 30,000 और 90,000। इनकी कभी फेयर वैल्यू गिवन होती नहीं है बैंक की, 30,000 और 90,000। कैश की क्या है गिवन सर, 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000। सर ये ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी का कितना है, 1 लाख रुपी। यस सर, ये अपन लिख देंगे 1 लाख रुपी या 0। इसकी सर गुडविल कितनी थी पी एन कंपनी की, देखिए सर गुडविल पी एन कंपनी की कितनी की थी सर, गुडविल पी एन कंपनी की 1,20,000 थी और आर एन कंपनी की 60,000 थी। यस सर, तो हम क्या लिख देंगे, 1,20,000 और 60,000। क्लियर? ये आ गया सर हमारे पास टोटल असेट टेकन, टोटल असेट्स टेकन। क्लियर हुआ क्या? यस। क्या माइनस करेंगे सर हम इसमें से, लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज जो अपन लेते हैं। यस सर, आइए सर लाइबिलिटीज पर, सन्ड्री क्रेडिटर लेते हैं। यस सर, क्रेडिटर लिखे। क्या इनकी कोई फेयर वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है सर फेयर वैल्यू गिवन। 120, 116, 1,20,000 और 1,16,000। क्लियर? यस सर। क्या माइनस करेंगे उसके बाद अपन, ड्यू टू पी एन कंपनी। यस, ड्यू टू पी एन कंपनी कितना है सर, ड्यू टू पी एन कंपनी 1 लाख रुपी। यस सर, 1 लाख रुपी। फिर क्या माइनस करेंगे अपन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी भी फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, 80,000। क्लियर? यस। उसके बाद सर एक और है क्या, पीबीडी अनरिकॉर्डेड। यस सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अपनी। यस सर, कितना कितना है देखें एक बार। यस सर, कितना है पीबीडी का अनरिकॉर्डेड, 12,000 और 26,000। यस सर, 12,000, 26,000। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर आपके पास, परचेज कंसिडरेशन, जिससे हम क्या कहते हैं, नेट असेट, जिससे हम क्या कहते हैं सर, नेट असेट। क्लियर हुआ क्या? यस सर। कैलकुलेट करें। यस करिए सर, 1 लाख प्लस 250, 350, 350 प्लस 20, 370, 370 प्लस 30, 4 लाख, 420, 520, 520 प्लस 120 हो गया 640, 640 में अपन 60 जोड़ेंगे, 7, 8, 9,40,000, 9,44,000, 6 लाख, 2 लाख, 2 लाख 66,000, 4 लाख 66,000, 4 लाख 66,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 4 लाख 76,000। अब 4 लाख 76,000 में सर, 4 लाख 76,000 में आपको क्या जोड़ना है, 60,000 प्लस आपको क्या करना है 90,000 प्लस आपको क्या करना है सर 1,68,000, 1,68,000 कितना हो गया सर 7,94,000। यस सर। अब आइए नीचे सर 9,44,000 में से 120 और 80, 2,12,000 माइनस कर देंगे। यस सर, 2,12,000 माइनस कर देंगे, 940,000 माइनस कितना 2,00,000
12,000 कितना आता है सर 7,32,000 क्लियर। अब 7,94,000 में से ये और ये माइनस कर देंगे तो कितना आता है सर, देखिए सर कितना आता है 7,94,000 माइनस 2,16,000 माइनस 26,000 कितना आया सर 5,52,000। यहाँ तक का टोटल क्लियर हुआ क्या सर? ये चीज़ आप समझ में आएगा टोटल पीसी कैसे निकाला? यस सर, क्योंकि नेट पे में मेथड अप्लाई नहीं हो सकता तो हमने नेट असेट मेथड अप्लाई कर लिया। तो वर्किंग नोट नंबर 2 कैपिटल एडजस्टमेंट निकालना है। यस सर, कैपिटल एडजस्टमेंट टोटल पीसी पे कितना टोटल पीसी पे करा सर हमने, कितना टोटल पीसी पे करा सर हमने 732 प्लस 5 12 जोड़िए सर प्लस 732,000 कितना आता है 12,84,000 सर हमने क्या करा पीसी पे करा, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल गुडविल। सर टोटल गुडविल कितनी थी, टोटल गुडविल की सर कितनी की थी देखिए 120 प्लस 60 कितना होता है 180। यस सर क्लियर। क्या ये क्या कर रहे हैं सर अपन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या सर? ये क्या कर रहे हैं अपन सर? अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर आपको बेस कैपिटल गिवन ना हो तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल पीसी पे जो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया माइनस टोटल गुडविल, क्या आ जाएगा हमारे पास आइडियल कैपिटल, और उस आइडियल कैपिटल को अपन पीएसआर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? यस सर। अब कौन कौन पार्टनर है, पी है, क्यू है और आर है। सर इनका न्यू कंपनी में रेशियो कितना था सर, इनका न्यू कंपनी में रेशियो कितना था सर 3:2:1 कितना था 3:2:1 क्लियर? यस 3:1 सर डिवाइड बाय कितना करेंगे सर 6 इंटू कितना आएगा थर्ड कितना आता है सर 5,52,000 1,84,000 और ये कितना आता है सर डिवाइड बाय 3 इंटू 2 ये कितना आता है सर 3,68,000। क्या सर समझ में आया क्या? ये आइडियल कैपिटल क्या सर आप लोगों को क्लियर हुई क्या? ये आइडियल कैपिटल सर आप लोगों को क्लियर हुई क्या? आइडियल कैपिटल कैसे निकाली? यस सर। अगर ये आइडियल कैपिटल अब आपको क्लियर हो गई है तो अपन जो कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं वो अपना कर लें। यस सर, कैपिटल एडजस्टमेंट ही करते हैं अपन ने अभी तक ये चीज़ें क्यों करी है आइडियल कैपिटल निकालने के लिए। समझ में आ रही चीज़? क्यों अपन ने एक्चुअल तो लिख ही ली थी। एक्चुअल कितनी आई थी सर हमारे, एक्चुअल सर आई थी हमारे पास 399 551 154 399 551 और 154 3,99,000 5,51,000 और 1,54,000। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? आइडियल कैपिटल अभी अपन ने फाइंड आउट करी, इतनी माताफोड़ी करी आइडियल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। कितना आया 5,52,000 3,68,000 एंड 1,84,000। अब समझना सर इंटरप्रिटेशन जो मैं बोलने जा रहा हूँ। एक्चुअल में है कितनी, इतनी होनी कितनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ना सर, इतनी होनी चाहिए। तो 399 माइनस 552 तो हम कितना और रुपया लेकर आएंगे, हम इससे बोलेंगे कि भाई तू इतना रुपया और लेकर आ। यस सर। कितनी है, इतनी है। होनी कितनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। मतलब हम क्या बोलेंगे, भाई तू तेरा पैसा लेके जा, यही बोलेंगे। 551 माइनस 368 कितना 183,000 हम क्या बोलेंगे, भाई तू पैसा लेके जा। है कितनी, इतनी। होनी कितनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। हम बोलेंगे भाई तू 30,000 रुपये लेकर आ। सर समझ में आया या नहीं आया? और ये जो भी एडजस्टमेंट है हमारे को कैश के थ्रू करना है तो हम क्या बोलेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। भाई पैसा लेकर आ पी अपना, कितना 1,53,000। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई क्या? यस सर। क्यू क्या बोलेंगे भैया, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपना पैसा लेके जा। और आर को क्या बोलेंगे सर, आर तू पैसा लेकर आ। क्या समझ में आया क्या सर? ये चीज़ क्लियर हुई क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट वाली भी चीज़ क्लियर हुई क्या सर? समझ में आया क्या सर? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये सर जो अभी तक आपने करा है ना, ये सारे वर्किंग नोट थे सर। ये सारे क्या थे, वर्किंग नोट। इसमें क्योंकि क्वेश्चन ने ये सारी चीज़ें पूछी ही नहीं थी।
क्वेश्चन ने बैलेंस शीट पूछी थी, बैलेंस शीट बनाने के लिए अपन को ये सारी चीजें करनी पड़ी, इस कारण से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है सर ये। अगर अभी तक आपने जितना करा अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट आपको इसमें एक नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि सारे वर्किंग नोट है। अब मेन सॉल्यूशन हमारा चालू होता है। इसके बाद क्या करते थे सर, अपन जनरल एंट्रियाँ करते थे। क्या क्वेश्चन में जनरल एंट्रियाँ मांगी है, क्या नहीं मांगी, तो हम जनरल एंट्रियाँ करते भी नहीं है। क्लियर? यस सर। अगर आप जनरल एंट्रियाँ नहीं करनी है सर अपन को, तो फिर आप क्या करेंगे, अपन बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बैलेंस शीट ही मांगी है। यस सर। अब एक बात बताना सर, बैलेंस शीट बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे सर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाए? यस सर। ये आपकी लायबिलिटी साइड आ गई, ये आपकी असेट साइड आ गई। क्लियर? यस सर। बैलेंस शीट बनानी है अपन को। यस सर। बैलेंस शीट किसकी बनानी है? न्यू कंपनी की बनानी है। क्या नाम है सर न्यू कंपनी का? क्या नाम है सर न्यू कंपनी का? बैलेंस शीट का न्यू कंपनी का क्या नाम है? PQR लिमिटेड। यस सर। फर्म है सर। फर्म की बैलेंस शीट अब आपको पता है, जैसे अपन 11-12 में बनाते थे इसी फॉर्मेट में बनेगी। यस सर। सर सबसे पहले लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। क्या यही आएंगी? यस सर। कौन कौन? PQR। क्या है सर इनकी कैपिटल? यहाँ कौन सी कैपिटल आती है सर? एक बार बता देता हूँ, यहाँ आपकी हमेशा आइडियल कैपिटल आती है। कौन सी कैपिटल आती है सर? आपकी आइडियल कैपिटल। सर इनकी क्या थी आइडियल कैपिटल? सर इनकी आइडियल कैपिटल थी 552, 368, 184, यही तो थी। यस सर। आइडियल यही तो थी। यस। कितना? 552, 368 और कितनी थी सर? 184। क्लियर सर? यस। कैपिटल अकाउंट के बाद क्या है सर आपके लायबिलिटी साइड में? क्रेडिटर। यस सर। अब एक बात बताइए सर, क्रेडिटर 120 में इसके लिए थे, 116 इसके लिए थे, तो टोटल हमारे पास कितनी की लायबिलिटी आ गई सर? जोड़िए सर एक बार फटाफट से। 120 प्लस 116 कितना? 236,000 की लायबिलिटी आ गई हमारे पास। यस सर। 2,36,000, 120,000 प्लस 116,000। क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर? यस। फिर उसके बाद और कौन सी लायबिलिटी है सर? देखिए लायबिलिटी साइड में ड्यू टू PN कंपनी 1 लाख रुपी, और असेट साइड में, चलो ठीक है सर एक बार आप इसको लिख लीजिए, ड्यू टू PN कंपनी। मैं सबका लॉजिक बताऊंगा सर आपको। 1 लाख रुपए। क्यों सर? क्योंकि देखिए सर इधर तो जीरो है ही और इसकी लायबिलिटी ले रहे हैं 1 लाख की। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखे फिर 80,000 ले रहे हैं, इधर 0 रुपया, तो मतलब टोटल कितना ले रहे हैं? 80,000। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000। क्या सर ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इसके अंदर आप एक चीज भूल रहे हो सर, आप PBD। यस सर। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी PBD की। यस सर। थी ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? कितने की थी PBD की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? सर ये रही 12,000 प्लस 26,000 दैट इक्वल्स टू 38,000। यस सर। कितना? 38,000। इसलिए मैंने इसको रेड पेन में लिखा ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको चीजें क्लियर होती रहेगी। क्लियर? यस सर। अब कैपिटल अपनी लायबिलिटी साइड खत्म, अब अपन आ जाते हैं किस पे? असेट साइड पर सर। बिल्डिंग के लिए क्या बोला था सर उसने? बिल्डिंग के लिए क्या बोला था कि बिल्डिंग हम कितने में ले रहे हैं? एक बार मैं इसको सर रफ कर देता हूं ताकि आपको और चीजें ढंग से क्लियर हो जाएगी। 1 मिनट सर, एक मिनट रुकिए सर, आपको सारी चीजें सर ढंग से समझ में आएगी असेट साइड की। अब देखिएगा सर। क्लियर? यस। बिल्डिंग PN कंपनी की 50,000 की थी, ये 60,000 की थी। इसने क्या कहा था? हम बिल्डिंग कितने में ले रहे हैं? PN कंपनी की 1 लाख रुपए में ले रहे हैं, तो सर 1 लाख रुपए में इसकी ले रहे हैं और 60,000 की 60,000 की इसकी ले रहे हैं, मतलब टोटल 1,60,000 हो गया सर। यस। 1 लाख प्लस 60,000 डेट इक्वल्स टू 1,60,000। क्लियर? समझ में आया क्या? यस सर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 150, 160 दोनों के लिए कहा था सर। एक को 2.5 लाख में ले रहे हैं और एक को 2 लाख में ले रहे हैं, मतलब सर टोटल कितना हो गया? प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख प्लस 2 लाख, टोटल कितना हो गया सर? 4.5 लाख। यहां तक का सॉल्यूशन क्लियर?
यस सर। उसके बाद क्या है सर, ऑफिस इक्विपमेंट को उतने में ले रहे हैं जितने में था 26,000। यस सर, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 26,000। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? बैलेंस शीट बन रही है क्या? यस सर। आगे सर, स्टॉक 120 140 20% से बढ़ा रहे हैं। यस सर, 20% से बढ़ाया था तो ये कितना हो गया था 140,000, ये 168,000 हो गया था। यस सर, तो लिखे स्टॉक इन ट्रेड 140,000 प्लस 1,68,000 कितना हो गया सर? एड अप कर दीजिए सर इसको फटाफट से। 168 प्लस 144 कितना हो गया सर? 3,12,000। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। फिर क्या ले रहे हैं सर अपन? डेटर ले रहे हैं। यस सर। क्या ले रहे हैं सर? डेटर। यस, लिखेंगे अब अपन क्या? डेटर। डेटर कितने में ले रहे हैं सर? 160 और 2 कितना हो गया सर? 160 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया सर? 360,000। यस सर। उसके बाद बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड। क्लियर क्या? समझ में आ रहा है क्या सर? एक तो बैंक बैलेंस ले रहे हैं, एक कैश ले रहे हैं। बैंक बैलेंस कितना हो गया सर? 30 प्लस 90 120 और कैश हो गया 20 प्लस 10 30,000 का। क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आया? अब ये ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी भी लिख दें, ये भी अपनी असेट है। यस सर। और इधर 0 रुपया है तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपये। यस सर। ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी कितना सर? 1 लाख रुपये। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? आपकी बैलेंस शीट का टोटल कीजिए सर, मैच नहीं होगा। आपकी बैलेंस शीट का टोटल सर मैच नहीं होगा। उसका मेन रीजन क्या है आप बता सकता है कोई मुझे? उसका मेन रीजन क्या है सर? ये कैश। इस कारण से सर आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताऊं, ये जो 3 पार्टनर हैं, ये जो कैश लेकर आ रहे हैं 153,000 का, 30,000 का, मतलब 30,000 कैश में लेकर आया, 153,000 कैश में लेकर आया, 183,000 का अपन ने उसको पेमेंट कर दिया। तो अगर अपन ये भी इसको करेंगे तो भी सर हमारे पास 30,000 ही आएगा। नहीं समझ में आई बात मैंने क्या बोला? देखिए सर, प्लस कितना लाया सर? 153,000 प्लस 30,000 कितना आया? 183,000 लाया। यस सर। और वापस चला कितना गया? 1,83,000। तो सर ये इससे कट ही गया ना एक तरीके से, तो 30,000 ही आएगा एट द एंड भी। यस सर। अब फटाफट से टोटल कीजिए सर, बैलेंस शीट का क्या मैच होता है क्या? यस सर। पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कीजिए। लायबिलिटी साइड का सर फटाफट से देखो, 552 प्लस 368 प्लस 184 प्लस 236 प्लस 100 प्लस सर आपके 100 हो गया। यस सर। फिर उसके बाद आपको कितना होता है सर? ये इनटू कितना कर देंगे सर? 1000। क्लियर? यस। प्लस 80,000 प्लस 38,000 कितना होता है सर? 15,58,000। यस सर। कितना होता है? 15,58,000। क्लियर? यस सर। अब इसका टोटल करें। यस। आइए सर असेट साइड का टोटल करते हैं। कितना? 1,60,000 प्लस 450 प्लस 26 प्लस 312 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 130 कितना होता है सर? 15,58,000। यस सर। क्या यही आपके बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है क्या सर? देख लीजिए आपका ऐसे का सॉल्यूशन। क्या यही टोटल आ रहा है क्या सर? 15,58,000 15,58,000 क्या यही टोटल आ रहा है क्या? देखिए सर, इनका जो टोटल आ रहा है सर 14,20,000 आ रहा है, और अपने कितना आ रहा था सर? 15,58,000। उसके पीछे जो रीज़न है सर, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ सर। सब कुछ सही करा है सर अपन ने। इन्होंने क्या करा सर? जो ये पीबीडी है ना, इन्होंने इधर माइनस कर दिया। अगर ये इधर माइनस नहीं करते और इधर लिखते तो भी सर हमारा सॉल्यूशन पूरा करेक्ट होता। क्या सर यहाँ तक की चीज़ समझ में आई? एक तो डिफरेंस ये आया। दूसरा डिफरेंस सर मैं आपको ये बताने वाला था। देखिए मैं बताने वाला था सर आपको ये चीज़, ये वाली, ये
सर ये जो ड्यू फ्रॉम पी एन कंपनी है और ये जो ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी, सॉरी एक मिनट सर, ये जो ड्यू टू पी एन कंपनी है, जो ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी है ना सर, ये एक तरीके से म्यूचुअल डेप्ट हो गया। आप इसको अगर लिखते भी नहीं तो भी आपकी बैलेंस शीट मैच करती। तो सर ओवरऑल समझ में आया, हमारा सॉल्यूशन पूरा परफेक्ट है, हमारे सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है। आप चाहो तो पीबीडी को डेटा में से माइनस कर देना, आप चाहो तो ड्यू टू पीएन कंपनी और ड्यू फ्रॉम आरएन कंपनी को दिखाना मत बैलेंस शीट में। दोनों ऑप्शन सही है सर। समझ में आई क्या बैलेंस शीट? क्लियर हुई क्या? समझ में आया सर आपको? क्लियर हो गया 15,58,000 का? यस सर, क्लियर? यस सर। अब इसमें एक और चीज भी तो पूछी थी, ओल्ड कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री, ओल्ड कंपनी की बुक्स में आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। यस सर। अब सर ओल्ड कंपनी की बुक्स में कैसे क्या करना है ये तो आपने सिखाया ही नहीं। बहुत ईजी है सर, आपने अमलगमेशन सीखा है ना मेरे से। यस सर। अब इसका सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट करें। यस सर। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। क्लियर? यस सर। मैं क्या बना देता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊँ। यस सर। मैं दोनों कंपनीज का रियलाइजेशन अकाउंट एक साथ बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। क्लियर? यस सर। क्या सीखा था अपन ने सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय? कौन कौन सी है सर? ये पी एन कंपनी और एक आर एन कंपनी, पी एन कंपनी, आर एन कंपनी, ये पर्टिकुलर क्या सीखा था सर? जितनी भी असेट्स, जो भी असेट्स आप टेक ओवर कर रहे हो, क्या बोला मैंने? इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या डिजोल्यूशन हो रहा है क्या सर? डिजोल्यूशन वाला नहीं है, ये अमलगमेशन वाली चीज है। अमलगमेशन में कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे आप? सर जो भी असेट्स वो टेकन ओवर कर रहा है उन सारी असेट्स की बुक वैल्यू इधर, सारी लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू इधर, जो वो असेट टेकन ओवर कर रहा है। क्लियर? तो टू असेट टेक ओवर एट द रेट बुक वैल्यू आता था, बाय लाइबिलिटीज टेक ओवर एट द रेट बुक वैल्यू इधर आता था। क्लियर? यस सर। तो आइए सर फटाफट से एक बार देखिए सर, एक मिनट आइए सर एक बार सॉल्यूशन पर मैं एक बार रफ कर देता हूँ सर इसको, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी, ढंग से क्लियर हो जाएगी सर सारी चीज़ें आपको। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताइए सर मुझे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या वो सारी असेट सारी लाइबिलिटीज ले रहा है? क्या ये सारी लाइबिलिटीज ले रहा है? सारी क्या असेट्स ले रहा है? सॉरी, सारी असेट्स सारी लाइबिलिटीज ले रहा है। यस सर। तो असेट्स की बुक वैल्यू का टोटल 650, इसका 666,000, क्या मैं इधर ट्रांसफर कर दूं? 650,000 और 6,66,000, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि सारी असेट ले रहा है और सारी असेट्स की बुक वैल्यू टेकन ओवर को अपन को ट्रांसफर करना होता है। यस सर। हम सारी लाइबिलिटीज ले रहे हैं क्या? यस सर। लाइबिलिटीज के अंदर ये तीन ही लाइबिलिटीज ली जाती है, तो आपको पता होगा। तो 120 + 80 कितना होता है? 2 लाख। यस सर। ये हमने 2 लाख यहाँ लिख दिया। क्लियर? यस सर। उसके बाद ये 1,16,000 और 2,16,000 डाल दें सर यहाँ पे। यस सर, 2,16,000। क्या यहाँ तक कि सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। फिर हम क्या करते थे सर? फिर हम करते थे कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर पे हुआ है क्या? नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में पढ़ लिया था, नहीं हुआ ना? यस सर। अब उसके बाद क्या करते थे सर? उसके बाद हम कोई अनरिकॉर्डेड असेट अगर कोई टेकन ओवर करता है सर, टेकन ओवर तो कुछ हुआ ही नहीं, पार्टनर्स ने तो कुछ लिया ही नहीं है। क्लियर? यस सर। फिर हम क्या करते थे सर? बाय पीसी सर कितना कितना मिला है हमने अभी निकाला था हमारे एक वर्किंग नोट में। यस सर। 7,30,000, 7,32,000 और 5,52,000 लिख दे। यस सर। 7,32,000, 5,52,000। क्लियर हुआ क्या? यस सर। उसके बाद हम और क्या लिखते थे? उसके बाद सर आप इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाते थे। अमलगमेशन में अपन ने ओल्ड कंपनीज की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट यही तो करते थे। यस सर। इतना बनाने के बाद अपन क्या करते थे? वो असेट्स और वो लाइबिलिटीज जो टेकन ओवर नहीं की गई है उनका अकाउंट बनाते थे।
ऐसा तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, सारी असेट टेकन ओवर, सारी लाइबिलिटीज ली गई है। फिर अपन क्या करते थे सर, पार्टनर्स का अकाउंट बनाते थे, मतलब शेयर कैपिटल का अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल तो है नहीं बट पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यस सर, बनाएंगे। यस, कौन कौन पार्टनर है सर, फटाफट से बताइए, कौन कौन पार्टनर है सर? पी क्यू आर और पर्टिकुलर। क्या सर यहाँ तक का लॉजिक, दो चीज़ें क्लियर हो रही है क्या आपको? मैं दोनों कंपनीज की बुक्स में एक साथ बना रहा हूँ पर्टिकुलर अकाउंट, समझ में आया क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ बना रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो सर, और अलग अलग ही बना के आना है, बट सर मैं टाइम सेविंग होने के कारण मैं एक साथ बना रहा हूँ। बाय बैलेंस बीडी सर, बाय बैलेंस बीडी देखिए ना सर, ये अपन ने लिख रखा था ना, ये रहा देखो, बाय बैलेंस बीडी कितना था, 240, 360, 1 लाख। क्लियर? 240, 360, 1 लाख। या अलग अलग बनाओ सर, आप बोलो तो सर अलग अलग ही बना देना सर। यस सर, तो फिर अपन अलग अलग बनाते हैं। 1 मिनट सर, अब फिर आप इसको 2 मिनट रुकिए। ये जो आर वाला कॉलम है इसको आप हटा दीजिए, आर वाले कॉलम को। अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं पी एंड क्यू की। किसकी बात कर रहे हैं? पी एंड क्यू की। तो पी एंड क्यू किसके अंदर था? इन द बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी के अंदर ही थे सर ये दोनों पार्टनर। यस सर। बाय बैलेंस बीडी बताइए सर दोनों का। 240, 160, 240 और 160। यस सर, 2,40,000, 1,60,000। बाय रिजर्व कितना था सर? बांटा था भी हमने, ऊपर भी तो बांटा था ना सर एक बार। हाँ, वो एक्चुअल कैपिटल निकालते समय कितना? 37,500 और 12,500। यस सर, 37,500 और 12,500। समझा सर? कितना बड़ा क्वेश्चन है सर, ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। ओल्ड कंपनी की बुक्स में भी पूछ लिया इन्होंने आपसे। कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, और कुछ आएगा क्या? और कुछ आता है क्या? नो सर। और देख लिए सर, कुछ आता है क्या? नहीं सर। क्लियर? यस सर। और कुछ आएगा क्या? नहीं सर। अब क्या करें सर? अब अपन ऐसा करते हैं ना, प्रॉफिट लॉस तो निकाल लेते हैं रियलाइजेशन में। यस सर, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। समझ में आया क्या आपको? सर समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सर कुछ भी नहीं करना। ओल्ड कंपनी की बुक्स में जैसे अपन अमलगमेशन में पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे वैसे बनाया, फिर उसके बाद अपन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बना दिया। क्लियर? यस सर। फिर अब यहाँ पे देखिए सर, 2 लाख और 732 कितना होता है सर? 932 माइनस क्या कर देंगे सर? 650 कितना होता है सर? 282,000 का क्या हो गया? रियल प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन प्रॉफिट। यस सर, यहाँ पे 260 प्लस 552, यहाँ पे कितना? 216 प्लस 552। क्लियर? माइनस क्या कर देंगे सर? 6666 कितना आया सर? 102,000 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। क्लियर? अब इस रियलाइजेशन के प्रॉफिट को कौन बांटेगा सर? पी एन कंपनी में पी एन क्यू बांटेंगे। यस सर, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्लियर? यस सर। कितना रियलाइजेशन प्रॉफिट? 2,82,000। यस सर। रेशियो कितना था? रेशियो कितना था सर इनका? क्वेश्चन में देखिए सर, रेशियो 3:1 था। यस सर। और प्रॉफिट कितना आया अपने पास? 282,000। यस, आइए बांटिए सर। 282,000 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 70,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 12,11,500, 12,11,500 और 70,500। क्लियर हुआ क्या? यस सर। यहाँ तक की चीज क्लियर हुई? यस सर। अब उसके बाद कुछ आएगा क्या पार्टनर्स कैपिटल में? नहीं है सर, और कुछ भी नहीं आएगा। फटाफट से टोटल कीजिए सर इनका इनका क्रेडिट साइड का। प्लस 37,500 प्लस 2,40,000 कितना होता है सर? 489। बैलेंसिंग फिगर यही आएगा। यस सर, 489 बैलेंसिंग फिगर है ये सर। ये क्या है सर? आपके दोनों बैलेंसिंग फिगर आएंगे। क्लियर? यस सर। 160 प्लस 70 कितना होता है? 230। 230 में अपन 0 जोड़ेंगे तो 243,000। क्लियर? यस सर। ये चीज़ क्लियर हुई क्या? ये क्या होगा सर? 2 कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी सर? न्यू कंपनी 2 PQR लिमिटेड। वाई? क्योंकि सर ये बैलेंसिंग फिगर है। क्यों? क्योंकि सर एक बार बताइए, पी हमारे से कितना मांगता है? 4,89,000, जो कि कौन देगा? PQR लिमिटेड देगा। यस सर। और PQR लिमिटेड ने हमारे को टोटल कितना रुपया दे दिया है अभी तक? कितना परचेज कंसिडरेशन दिया था?
7,32,000 दिया था ना PQR लिमिटेड ने PN कंपनी को। यस सर, 7,32,000 को कैसे बांटेंगे ये? 4,89,000 P को देंगे और 2,43,000 किसको देंगे? Q को। समझ में आई क्या बात? यस सर। आप कौन सा अकाउंट बनाए? पार्टनर्स कैपिटल इन द बुक्स ऑफ RN कंपनी। यस सर, क्लियर? यस। कौन कौन है पार्टनर सर? क्यू एंड आर। इनका सर ओपनिंग बैलेंस बोलिए सर फटाफट से। क्यू एंड आर का 2 लाख और 1 लाख। क्लियर? यस सर, 2 लाख और 1 लाख। सर इनके रिजर्व्स को बांटें। इनका रिजर्व सर कितना है? 1,50,000 ओल्ड रेशियो में बटेगा जो कि 2:1 है। डिवाइड बाय 3 करेंगे, इंटू 1 करेंगे तो 1 लाख, और इधर कितना आ जाएगा? 50,000। क्लियर? यस। अब RN कंपनी का भी प्रॉफिट बांट दे रियलाइजेशन का। यस सर, रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना है सर इनका? 1,02,000 है क्या? देखिए सर, हाँ सर 1,02,000 है। डिवाइड बाय 3 करेंगे सर, कितना आता है? डिवाइड बाय 3 करते हैं सर, कितना आता है? 1,02,000 डिवाइड बाय 3। 1,02,000 डिवाइड बाय 3 कितना आया? 34 इंटू कितना कर देंगे? 2। कितना आया? 68 और 34। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब और कुछ आएगा क्या? नहीं सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2PQR लिमिटेड क्या? बैलेंसिंग फिगर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। कितना होता है ये? 3,68,000। यस। इधर कितना होता है? 1,84,000। ये हो गया 3,68,000, ये हो गया 1,84,000। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों परचेज कंसिडरेशन का टोटल है। कितना परचेज कंसिडरेशन मिला था RN कंपनी को? 5,52,000 का, जिसमें से 5,52,000 में से 3,68,000 Q को देंगे और R को कितना देंगे? 1,84,000। क्या सर यहाँ तक का सॉल्यूशन क्लियर हुआ क्या? सर अगर ये चीज क्लियर हुई है तो सर आपका ऐसा का सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। क्या सर यही आ रहा है क्या? ये देख लीजिए, क्या सर यही आ रहा है क्या? यस सर, ये देखिए यही आ रहा था हमारे भी। क्लियर? यस सर। तो सर इसी के साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ही लेंथी और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, वो हमने खत्म किया। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सर आज का होमवर्क यही है कि आप इस क्वेश्चन को अगेन कीजिए और एग्जाम और इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी कीजिए। क्लियर? यस सर। बाय बाय।